सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आपको एडिटिंग सिखानी है मैंने, तो मैं आपको बेसिक सी एडिटिंग सिखा देता हूं जिससे आप खुद में फ्री में आप ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्स को। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके पास दो ऐप्स का होना लाजमी है। ये दो ऐप्स आपके सामने हैं। तो पहली तो है लाइट रूम और दूसरी कैंडी कैमरा। तो ये दोनों ऐप्स आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। जैसे आप लाइट रूम लिखोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी, कैंडी कैमरा लिखोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जाता हूँ अपनी गैलरी में। तो ये मेरी एक पिक्चर है ओरिजिनल DSLR कैमरे से खींची हुई। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है इनसे प्रोफेशनल एडिटिंग की जाती है। मोबाइल की पिक्स इनमें एडिट नहीं हो सकती, तो मैं इसलिए DSLR की पिक्स एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी अपनी पिक्स है, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसको मैं सेंड करता हूँ। कैंडी, जैसे आप कैंडी कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इसके ये ऑप्शन आ जाएंगे, कैंडी बॉडी, कैंडी फ़िल्टर, कैंडी डेकोरेशन वगैरह वगैरह। तो मैं कैंडी फ़िल्टर, आपने जाना कैंडी फ़िल्टर में हमने एक यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। ये देख लें फ़िल्टर कौन सा है कि RB04, आपने यही अप्लाई करना है कैंडी फ़िल्टर में। यही एक अच्छा फ़िल्टर है जो पिक्स पर अप्लाई होता है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये कहेगा हाँ जी न्यू फाइल, तो हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। तो वो कह रहा है कि आपकी जो है फ़ाइल सेव हो चुकी है। चलते हैं देखते हैं फ़ाइल सेव हुई है कि नहीं। इसका कैंडी फ़िल्टर का एक अलग से ऑप्शन होगा, तो वो हम देख लेते हैं कहाँ पे है। कैंडी कैमरा ये है। तो ये जिस पे मैंने लगाया फ़िल्टर अप्लाई किया है वो ये पिक्चर है। तो इसको अब मैं सेंड करता हूँ लाइट रूम में, जहाँ हमने बाकी एडिटिंग करनी है। असल एडिटिंग तो यहाँ पे होगी आपकी। तो यहाँ पे एडिंग फ़ोटो टू ऑल फोटोज़ एल्बम वगैरह ऐड हो चुकी है आपके एल्बम में, लाइट रूम में। चलें इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कुछ एडिटिंग करके। हर पिक्स की एडिटिंग अलग होती है। जैसे मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें हर जगह अप्लाई हो सकती हैं। तो मैं ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो इस पर मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। ये मैं ऑटो पे करके देखता हूँ कि कैसा इसका रिज़ल्ट है। ये देखें ऑटो पे इसका अच्छा है, ऑटो पे रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो हम इसकी थोड़ी सी और एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट में थोड़े से इफेक्ट दे लेते हैं, इसको हाइलाइट्स देख लेते हैं, इसकी ज़्यादा लग रही है मुझे, यहाँ पे कर लेते हैं। शैडो ज़्यादा लग रहे हैं, ये ठीक है। वाइट तो वैसे ही ज़्यादा, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। तो ये ब्लैक्स है, ब्लैक्स को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ इसमें, ये जो आपके सामने ये वाला ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनको हम देख लेते हैं कहाँ पर हमारी पिक सेट आती है। टेम्परेचर बढ़ा के तो ठीक नहीं है, टेम्परेचर कम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ कूल नज़र आ रही है, तो ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे ठीक नज़र आ रही है, कुछ इस पे इफ़ेक्ट आ गए हैं, आपके सामने ही है। तो बाकी ठीक है, बाकी नहीं छेड़ना। तो मैं यहाँ पे ये एक ऑप्शन है इसी के अंदर, इसमें चला जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो आपने ध्यान से देखने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं देख तो ऊपर रहा हूँ, तो अगर आपकी बिल्कुल सामने पिक होगी, आप इसको इस तरह करेंगे तो आपके जो लिप्स हैं वो रेड हो जाएंगे। अगर आपकी अच्छी है फ़ोटो, उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन अच्छी है, तो वो रेड हो जाएंगे आपके लिप्स। तो इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो लुमिनस एक ऑप्शन है इसके नीचे, उसको हम देखते हैं। ये हमारे फेस को वाइट कर देता है, क्योंकि हम DSLR से जो भी पिक्स बनाते हैं वो ब्लैक होती है, उसका ओरिजिनल, बल्कि ओरिजिनल से भी ज़्यादा ही ब्लैक हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे वाइट कर सकते हैं अपने फेस को। उसके बाद ये बैकग्राउंड को कुछ ना कुछ पीछे से रंग भर देगा। तो देखते हैं हम कहाँ पे सेट आता है। ये जो है ये आपके पीछे से जो है जो रोशनी है उनमें कलर भरेगा, जो सैचुरेशन है
ये आपके जो पीछे बैकग्राउंड होगा उनमें कलर भरेगा। ये है, ये आपको इधर आएंगे तो डार्क कर देगा, इधर ये लाइट कलर भरेगा। तो हम दूसरा देखते हैं इसमें क्या आता है। ये देखें बैकग्राउंड, आप देखें ये यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, डार्क ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कूल सा और न्यू कलर हमें नज़र आ रहा है, ग्रीन, और दूसरा इसमें एक और कलर है। तो इसकी सैचुरेशन बढ़ा के देखते हैं, सैचुरेशन में और ज़्यादा हो जाएगा इधर करने से ये हल्का हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, लुमिनस इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो नेक्स्ट अगले ऑप्शन में चलते हैं। तो ये देखें जी, थोड़ा सा मुझे इस साइड पर कूल सा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। सैचुरेशन देख लेते हैं इसकी कहाँ पे सेट आती है। तो ये आपने अपनी पिक्स को खुद ही अपने हिसाब से, आपकी पसंद जहाँ आप रखना चाहते हैं अपने पिक्स को, अपने बैकग्राउंड को। तो अगर किसी भाई ने एडिट भी करवानी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी पिक्स फ्री में ही एडिट कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, ये लाइट कर रहा है और डार्क कर रहा है पीछे से, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अगला देखते हैं, अगला हमारे लिए कैसा ऑप्शन रहता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ब्लूइश कलर दे रहा है। तो इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। लुमिनस में देखते हैं, लुमिनस में यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं अगले ऑप्शन में। तो ये हमारे कपड़ों का जो है कलर चेंज कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये सैचुरेशन तो आपने बढ़ानी नहीं है क्योंकि ये फेस पर दाग डाल देगा। तो ये देखें, इसको भी मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ तो ये फेस को थोड़ा सा वाइट कर रहा है। तो नेक्स्ट, ये आपने कलर चेंज करना हो कपड़ों का तो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला लास्ट ऑप्शन है इसका, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ये इस पिक पे कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहा, आपके पास कोई और होगी तो उस पर एग्जैक्ट ज़रूर काम करेगा। ये मैंने आपको बताया हर पिक पे कुछ ना कुछ अलग से सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसा ऑप्शन है। टेक्सचर का आपको पता ही है कि टेक्सचर हम करेंगे तो पिक में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी बहुत ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ही बढ़ाता हूँ ताकि पीछे से बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। क्लैरिटी का तो आपको पता ही है, अगर हम इधर जाएंगे थोड़ी सी स्मूथनेस हो जाएगी पीछे से भी और फेस भी। तो मैं इसको थोड़ी सी क्लैरिटी इसकी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको अगर डार्क करना चाहते हैं पिक को तो यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी डार्क कर दें, लाइट करना चाहते हैं यहाँ से लाइट कर दें। मैं इसकी थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ाता हूँ। उसके बाद ये है जी, इससे क्या होगा, इस ऑप्शन से ये देखें, आपकी पिक को कूल कर देगा, मिड पॉइंट बना देगा आपके फेस पर, आपकी पिक पर कि आपने कहाँ पे रखना है। कोई भी यूज़र आए, व्यूवर आए तो पहले आपका फेस देखेगा क्योंकि मिड पॉइंट हमें वही नज़र आ रहा है इसमें। यहाँ से करेंगे तो ये वाइट सा आपकी साइडों पे लग जाएगा पिक पे। इधर करते हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ब्लैक ही कर दूं क्योंकि इससे मिड पॉइंट अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छी लुक नज़र आ रही है। तो बाकी इसमें से मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा अच्छा पॉइंट। आगे चलते हैं। शार्पिंग में ये होगा कि आपकी पिक जो है शार्प हो जाएगी। तो इससे ये देखें, थोड़ी सी मैं इसको कर ही लेता हूँ शार्प ताकि आपको पता लग जाए। ये देखें जी, आगे चलते हैं। ये है मेन पॉइंट, नॉइज़ रेगुलेशन, रेडिकेशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाता हूँ तो देखें बिल्कुल स्मूथ होगी ये पिक्चर। तो हमने इतना ज़्यादा नहीं करना कि हमारी पिक्चर ही स्मूथ बिल्कुल हो जाए, रंग जो हमने भरे हैं उसका पता ही ना लगे। तो कलर नॉइज़ रेगुलेशन में देख लेते हैं। कलर नॉइज़ रेगुलेशन में ये बैकग्राउंड में जो हमने कलर भरे हैं उनको स्मूथ करेगा और ये हमारे फेस को स्मूथ करेगा। तो मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ पे सेट आता है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो अब देखते हैं हमारी पिक्चर, कुछ ना कुछ मुझे बेस्ट नज़र आ रही है। मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आपने इससे भी एडवांस लेवल की एडिटिंग सीखनी है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक से सिखाई है क्योंकि आपको अगर बेसिक समझ आ गई तो आगे उसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी एडवांस लेवल की। तो चलें हम इसको सेव कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
तो ये हमारी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मैं आने वाली ऐसी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।